Very good morning, good afternoon, student. Yesterday we studied about invitation and its reply. कल हम लोग इन्विटेशन और इसकी रिप्लाईज को कैसे देते हैं उसको हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्विटेशन लिखा जाता है, वो भी फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है मैं बताया था। जब किसी ऑफिशियल किसी कार्यालयी काम से आप किसी को इनवाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी अधिकारी को या किसी गेस्ट को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी ओकेजन के लिए, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल इन्विटेशन कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और साथ में उसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं दिया हूँ। इसको आप ध्यान से देखिए और इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सेंड करूँगा। उस एग्जाम्पल्स को घर पे करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए लिखा है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। इसमें कैसा फॉर्मेट होगा फॉर्मल इन्विटेशन का आपको देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन विद एन एग्जाम्पल। एक उदाहरण के साथ फॉर्मेट भी बताया हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि सनराइज, क्वेश्चन नंबर 1 है सनराइज ग्लोबल स्कूल, एक विद्यालय जिसका नाम है सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा में है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वह एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है वन एक्ट प्ले, जिसका नाम है वन एक्ट प्ले। सबसे पहले आप जान लें कि वन एक्ट प्ले क्या होता है। एक ऐसा नाटक जिसमें एक ही एक्ट हो, एक एक्ट में वो नाटक फिनिश हो जाए। जैसे बहुत सारे नाटक होते हैं उसमें बहुत सारे एक्ट होते हैं, तो यह जो नाटक है वन एक्ट प्ले है, मतलब कम टाइम में ये फिनिश हो जाएगा। तो वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले कंपटीशन होने वाला है, मतलब यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, प्रतियोगिता होने वाला है इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का मतलब होता है जहाँ श्रोतागण बैठते हैं, जहाँ लोग बैठ करके किसी प्रोग्राम को देखते हैं, उसको ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो उस ऑडिटोरियम में वन एक्ट प्ले का आयोजन होने वाला है। यू हैव डिसाइडेड टू इनवाइट, आपने निश्चय कर लिया कि आप इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे नोटेड स्टेज आर्टिस्ट। एक नोटेड स्टेज आर्टिस्ट का मतलब हो गया एक प्रसिद्ध, जिसको सभी लोग जानते हो, चर्चित, फेमस, जिनका नाम है नलिनी टू आगरा। आगरा में आप आगरा स्कूल में है तो आप वही बुलाएंगे। नलिनी टू ग्रेस द ओकेजन, ग्रेस का मतलब होगा कि चार्म, हैप्पीनेस, खुशी। इस अवसर की खुशी को बढ़ाने के लिए आप उनको, जैसे किसी स्टार को बुलाया जाता है, जो मान लो कि जिस क्षेत्र में इंसान है, जिस टाइप का ओकेजन हो रहा है, जैसे फुटबॉल मैच होने जा रहा है तो रोनाल्डो को बुला दिया जाए तो कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो सकती है। उसी तरह जिस प्रकार का ओकेजन है, जैसे कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन हो रहा है तो उससे संबंधित किसी व्यक्ति को बुलाने में लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। तो उसी तरह वन एक्ट प्ले है तो उसी से संबंधित एक वेल नोन पर्सन है जिनका नाम है नलिनी, उनको इनवाइट किया गया है इस ओकेजन की ग्रेस को बढ़ाने के लिए। ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है और उनको इनवाइट करेंगे, इसको नलिनी इन अबाउट 50 यू आर करना, आप भी करना, लड़की है तो करना, लड़का है तो करना। कल्चरल सेक्रेटरी, मान लो कि आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, चाहे आप मेल या फीमेल में से एक होंगे कल्चरल सेक्रेटरी, तो आपको लिखना है। अब कैसे लिखा जाता है मैं बताया था उस फॉर्मेट को, कुछ पॉइंट में नोट करवाया था इसके पहले, तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मिस्टर करण, इसको MR बोलेंगे, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो श्री होता है, श्री, ये जो होता है MR, रिसर्च बोलते हैं, मिस्टर्स, रिसर्च, श्री होता है। और अगर MS है तो इसका आ जाएगा सुश्री, सुश्री। तो इसका मतलब आप समझिएगा, जैसे अविवाहित है तो या सुश्री या श्रीमती नहीं लगता है, MS लगता है, और विवाहित है तो निषेध लगता है। तो यहाँ पर से आप देखिए मिस्टर या मिसेस श्रीकरण, करण के लिए श्रीकरण के नाम से यहाँ पर है, और स्कूल जो है उसका नाम और उसके सेक्रेटरी क्या है, उसके बताया कल्चरल सेक्रेटरी है, कहाँ के सनराइज
तो सनराइज ग्लोबल स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी। अब क्या कर रहे हैं, कॉर्डियली इनवाइट, कॉर्डियली मतलब बहुत हृदय से, हृदय भार से, हृदय से किसी को आमंत्रित करना, दिल की गहराइयों से उनके लिए बहुत उत्सुकता के साथ इनवाइट करना, कॉर्डियली इनवाइट्स। जिसको इनवाइट कर रहे हैं रमेश मतलब सुश्री नलिनी को, नोटेड स्टेट आर्टिस्ट, जो कि एक नोटेड स्टेट आर्टिस्ट, टू ग्रेस द ओकेजन, आप कमोमोरेशन, टू ग्रेस बढ़ाने के लिए, हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, खुशियों को बढ़ाने के लिए, इस अवसर पर आप कमोमोरेट, कमोमोरेट का मतलब होता है कमोमोरेशन, कमोमोरेशन कमोमोरेट एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है जिसका मतलब याद हो, किसी की याद में, स्मृति में। किसके कमोमोरेशन में, आप टैगोर जी के, रविंद्रनाथ टैगोर जिनको आप जानते हैं, उनकी स्मृति में आपके स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है जिसके लिए आप नलिनी को इनवाइट कर रहे हैं। टैगोर वीक, ये जो सप्ताह मनाया जाएगा वो टैगोर वीक के नाम से मनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर नलिनी मनाया जा रहा है। जब वन एक्ट प्ले, और वो आएंगी इस वन एक्ट प्ले को जज करेंगे, जो स्टेज पर परफॉर्मेंस होगा उसको जज करेंगे, क्योंकि वह खुद एक वन एक्ट वेल नोन वन एक्ट प्ले वन एक्ट प्ले आर्टिस्ट है, इस वजह से उस चीज को जज करेंगे। आगे यहाँ तक हो गया वन एक्ट प्ले कंपटीशन बीइंग हेल्ड इन द स्कूल। अब जो ये कंपटीशन है कहाँ हो रहा है, आपके स्कूल में हो रहा है, कहाँ पे, स्कूल के ऑडिटोरियम में। फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, किसी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, मतलब सूचना के लिए, जांच पड़ताल के लिए या कुछ पूछने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन, प्लीज कॉन्टेक्ट, कृपया संपर्क करें, किससे, यहाँ पर मिस्टर रमाकांत मिश्रा जी से। ये कौन है, द कामा लगा है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, ग्रामर की लैंग्वेज में, किसी भी नाउन को रिप्लेस करता है। द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल, इसका मतलब मिस्टर रमाकांत मिश्रा जो है वही प्रिंसिपल, उनका एक कॉन्टेक्ट नंबर है। जब भी आप कॉन्टेक्ट नंबर एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिखेंगे, 3 या 4 3 अंक के बाद क्रॉस लगा देते हैं, एक रूल है, पूरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लिखा जाता है। इसके बाद वेन्यू, किस स्थान पर एक प्रोग्राम होने वाला है, स्कूल के ऑडिटोरियम। टाइम क्या है, 10 AM, मॉर्निंग का टाइम है सॉरी मॉर्निंग का टाइम है 10 AM का, और डेट यहाँ पर बताया गया है 3 या 3 अप्रैल 2022 को इसलिए प्रोग्राम का आयोजन होगा। अब यहाँ पर कॉर्नर में ध्यान दीजिएगा, इस साइड में मतलब लेफ्ट साइड में आपको लिखना है जो इस प्रोग्राम का सेक्रेटरी है, कल्चरल सेक्रेटरी, जिसका नाम है करण, लड़की है तो करना, CS का मतलब कल्चरल सेक्रेटरी, आप CGS, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा। ये आपका पूरा कंप्लीट कैसे इनविटेशन फॉर्म, जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो कैसे राइट करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, मैंने सब समझाया अच्छे से। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस पूरे क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखें और इसको अपनी कॉपी में राइट करें। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको भेजूंगा आपको करने के लिए, तो इसको आपको करना है। तो अगर इसमें अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।